Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Model textbook of English based on National Curriculum of Pakistan 2022 to 2023 for grade 9. Kentuck Publisher, Lahore, Pakistan. Today we discuss the unit number 13. आज हम 13 यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं. The Great Kapok Tree. अजीम कपोक दरख्त, ये एक दरख्त का नाम है. केपोक ट्री दरख्त है, उसका नाम है केपोक. स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, हासिलाते तअल्लुम इसमें ये है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच. एग्जामिन हाउ ऑथर डिवेल्प्स एंड कंट्रास्ट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स और नरेटर्स इन अ टेक्स्ट. इस बात का जायजा लें कि मुसन्नफ मतन में मुख्तलिफ किरदारों या रवैयों के नुक्ता नज़र को कैसे तैयार करता है और ये क्या करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं या इनके अंदर तजाद है. मेक इन्फरेंस टू ड्रा कंक्लूजन, यानी कि नतीजा निकालना, मुतअल्लिका जो मालूमात है उसके मुतल्लिक हमने फॉर एग्जाम्पल contextual information, writer's viewpoint, implied information. मतन में मुसन्नफ़ के नुक्ता नज़र या मकसद का तयन करें. जैसे मुसन्नफ़ का जो नुक्ता नज़र है किरदारों के दरमियान ताल्लुकात हैं और जो इसके अंदर मालूमात पाई जाती हैं उनका हमने तजज़िया करना है, उनके मुतल्लिक बताना है, उससे नतीजा अख़ज़ करना है. Make recommendation and develop an interest in fiction and poetry. Recommendation क्या है कि सिफारिशात दें अफसाने और शायरी में, फिक्शन और पोइट्री में. अफसाने में और शायरी में क्या करें, इंटरेस्ट डेवलप करें, दिलचस्पी पैदा करें. डिटरमाइन एन ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू और पर्पस इन अ टेक्स्ट. मतन में मुसन्नफ़ के नुक्ता नज़र या मकसद का तयन करें. Comment on implied meaning, e.g. writer's viewpoint, relationship between characters, etc. जैसे मुसन्नफ़ का नुक्ता नज़र, किरदारों के दरमियान ताल्लुकात वगैरह. ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ग्रामर और अल्फाज. आइडेंटिफाई एंड यूज adjectival, proportional and adverbial phrase in reading and writing tasks. पढ़ने और लिखने के कामों में सिफ्त, साबका और फेली जुमले की शनाख्त करें और उसको क्या करें, इस्तेमाल करें. Recognize and use subordinating conjunctions to connect independent clues और या to independent clues. For example, he could not attend the meeting because he was sick. यानी कि जो इसकी आज़ादाना शिक है और जो इसकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, जो आज़ाद है, जो इन्हिसार करती है, उससे मरबूत करने के लिए महतैत जो इसके कनेक्शंस हैं उनको पहचाने और इस्तेमाल करें. मिसाल के तौर पर वो बीमार होने की वजह से मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकता. यूज़ ऑल टाइप ऑफ टेंसेस करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग. हर तरह के ज़मानों का, टेंसेस का सही इस्तेमाल करें बोलने में और लिखने में, स्पीच में भी और राइटिंग में भी. Demonstrate knowledge and application of part of speech in oral and written communication in varying degree of complexity. तकरीर और तहरीर में हर किस्म के अदवार का सही इस्तेमाल करें और इनके हिस्सों का जो इल्म है, अतलाक है, उसका मुज़ाहरा करें. पेचीदगी की जो मुख्तलिफ डिग्रियों में ज़ुबानी और तहरीरी मुवासलात में जो प्रॉब्लम है उनको दुरुस्त करें. आगे है एक्योर एंड यूज एप्रोप्रिएट वर्ड एंड फ्रेज. दुरुस्त करें और जो मुनासिब हैं वर्ड्स और फ्रेज हैं फॉर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, कि आपकी लिसनिंग भी अच्छी हो, बोलें भी आप सही, लिखें भी आप सही, पढ़ें भी आप सही और सुने भी आप सही. इंडिपेंडेंटली गैदर वोकैबुलरी व्हेन कंसीडरिंग अ वर्ड और फ्रेज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन. यानी कि पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना फहम या इजहार के लिए अहम अल्फाज, लफ्ज़ या फ़िक्रे पर गौर करते वक्त आज़ादाना तौर पर अल्फाज जमा करें. औरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत. रिस्पॉन्ड टू टेक्स्ट थ्रू डिस्कशन, शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेज. बहस, मुख्तसर कहानियों और ड्रामों के ज़रिए मतन का कोई जवाब दें.
आगे है राइटिंग। राइटिंग है तहरीर यानी कि लिखना। राइट एंड क्रिटिक पढ़ें और तनकीद जो है सेल्फ पीयर चेकिंग एंड फाइनल ड्राफ्ट आफ्टर कंप्लीट एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, यानी कि हकीकी या तसव्वुराती जो तजर्बात हैं कि मुकम्मल तरमीम और प्रूफ रीडिंग के बाद हतमी मसवदा लिखें। Ensure each paragraph develop the main idea of the essay, piece of writing and the topic sentence of each paragraph। कि इस बात को भी यकीनी बनाना है कि हर पैराग्राफ मज़मून और तहरीर के मरकज़ी ख्याल और हर पैराग्राफ के मौजू के जुमले को तैयार करता है। यूज़ द टेक्निक ऑफ हुक एंड लीड इन सेंटेंसेस टू डेवलप द फ्लो ऑफ थॉट। सोच के बहाव को फ़रोग देने के लिए हुक और लीड और इन जुमलों की तकनीक का इस्तेमाल करें। राइट नरेटिव्स टू डेवलप रियल और imagined experience or events using effective techniques, well chosen detail and well structured event sequences। यानी कि हकीकी या तसव्वुराती तजर्बात या वाक़यात को मौसर तकनीकों, अच्छी तरह से मुंतखब करदा तफसीलात और अच्छी तरह से मुनस्सम वाक़यात की तरतीब का इस्तेमाल करते हुए बयान करें। यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। प्री रीडिंग का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट अ रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट कहते हैं बरसाती जंगल को। ये टीचर बच्चों से क्वेश्चन कर सकती है। हर बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर कर सकता है। यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। अ टेल ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट बाय लिन चेरी। यहाँ से रीडिंग है, इन द अमेज़न फॉरेस्ट In the Amazon rainforest, it is always hot। ये जो बरसाती जंगल हैं ये हमेशा क्या है, गर्म रहते। And in the heat, everything grows and grows and grows। और इस गर्मी में हर चीज़ उगती है, बढ़ती है और बढ़ती है। The tops of the trees in the rainforest are called the canopy। जो इस बरसाती जंगल के बहुत बड़े दरख्त हैं उनको क्या, उनकी जो टॉप है उनको क्या कहा जाता है, छतरी कहा जाता है। बरसाती जंगल में दरख्तों की चोटियों को छतरी कहा जाता है। द क्नोपी इज अ सनी प्लेस दैट टच द स्काई। छतरी एक धूप वाली जगह है जो आसमान को छूती है। द एनिमल्स दैट लिव देयर लाइक लॉट्स ऑफ लाइट। वो जानवर जो वहाँ रहते हैं, बहुत सी रोशनी की, उसको बहुत ज़्यादा रोशनी मिलती है। कलरफुल पैरट्स फ्लाई फ्रॉम ट्री टू ट्री। रंग बिरंगे तोते जो हैं वो दरख्त से, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उड़ते हैं। मंकीज लिव फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। मंकीज जो हैं, बंदर जो हैं वो एक शाख से दूसरी शाख पर कूदते हैं। द बॉटम ऑफ द रेन फॉरेस्ट, बरसाती जंगल की जो बॉटम है, इज कॉल्ड द अंडर स्टोरी। बरसाती जंगल के निचले हिस्से को, जो बॉटम इसका है, निचला हिस्सा है, इसको क्या कहा जाता है, इसको अंडर स्टोरी कहा जाता है। द एनिमल्स दैट लिव इन द अंडर स्टोरी आर लाइक डार्कनेस। जो इसकी अंडर स्टोरी में जो जानवर रहते हैं वो अंधेरे की तरह हैं। देयर साइलेंट स्नेक क्रोल अराउंड हैंगिंग वाइन्स। यहाँ खामोश सांप लटकती बेलों के गिर्द घूमते हैं। ग्रेसफुल जैगुआर वॉच एंड वेट। खूबसूरत जैगुआर देखते हैं और इंतज़ार करते हैं। एंड इन दिस स्टीमी इन्वायरमेंट, इस भाप वाले स्टीमी इन्वायरमेंट में, माहौल में, द ग्रेट कैपॉक ट्री शूट्स अप थ्रू द फॉरेस्ट एंड इमर्ज अबव द कैनोपी। इस भाप वाले माहौल में कपोक का असीम दरख्त जंगल में निकलता है और जिंदा रहने वाले जानवरों की छतरी के ऊपर उभरता है। This is the story of community of animals that live in one such tree in the rainforest। कम्युनिटी ऑफ एनिमल, जानवरों की जमात। ये बारिश के जंगल में ऐसे ही एक दरख्त की कम्युनिटी की कहानी है। टू मैन वॉक्ड इनटू द रेन फॉरेस्ट। दो आदमी बारिश के जंगल में चले गए। मोमेंट्स बिफोर,
कुछ ही लम्हे पहले द फॉरेस्ट हैड बीन अलाइव विद द साउंड ऑफ स्क्वैकिंग बर्ड्स एंड हॉवलिंग मंकीज। कुछ ही लम्हे पहले जंगल परिंदों और बंदरों के चीखने की आवाजों से जिंदा था। नाउ ऑल वाज क्वाइट एज द क्रिएचर्स वॉच्ड द टू men and wondered why they had come। सब खामोश थे। जो वहाँ मखलूक रह रही थी वो क्या थी? वो हैरान थी, परेशान थी कि ये जो जंगल था कुछ ही लम्हे पहले जंगल परिंदों और बंदरों के चीखने की आवाज़ों से जिंदा था। अब जब वो आदमी गए हैं, दो आदमी एंटर हुए हैं बरसाती जंगल में, सब खामोश थे, सब खामोश हो गए क्योंकि मखलूक इन दोनों आदमियों को देख रही थी और हैरान थी कि ये यहाँ क्यों आए हैं। द लार्जर मैन स्टॉप्ड एंड पॉइंटेड टू अ ग्रेट कपोक ट्री। बड़े आदमी ने रुककर कपोक के एक बड़े दरख्त की तरफ इशारा किया। देन ही लेफ्ट, फिर वो चला गया। द स्मॉलर मैन टुक द एक्स। छोटे आदमी ने कुल्हाड़ी उठाई। he carried and struck the trunk of the tree। और वो कुल्हाड़ी को लेकर दरख्त के तने पर मारने लगा। वॉक वॉक वॉक, ये वेक वेक की आवाजें अजीब अजीब निकल रही हैं। द साउंड ऑफ द ब्लोज रंग थ्रू द फॉरेस्ट। इस आदमी ने इसकी जो आवाज़ें थी, जो अजीब अजीब आवाज़ें जब वो कुल्हाड़ी मार रहा है वो निकल रही हैं दरख्तों के तनों से, यानी कि जंगल में मारपीट की जो आवाज़ें हैं वो गूंज रही हैं। द वुड ऑफ ट्री, जो इस दरख्त की लकड़ी है वो क्या है? वाज वेरी हार्ड, वो बहुत सख्त है। चॉप चॉप चॉप, काटो काटो काटो, काटना काटना काटना। द मैन जो है, आदमी जो है, वाइप्ड ऑफ द स्वेट दैट रन डाउन हिज फेस एंड नेक। वो बहुत थक जाता है, उसके फेस पर और उसकी नेक पर पसीना आ जाता है। वॉक चॉप, वो कभी अजीब सी आवाज़ निकालता है, कभी उसको काटता है, तो इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। सून द मैन, जल्द ही आदमी, ग्रू टायर्ड, जल्द ही आदमी थक जाता है। He sat down the rest at the foot of the great kapok tree। वो उस अजीम दरख्त के कदमों में आराम करने के लिए लेट जाता है। वो कपोक के अजीम दरख्त के दामन में आराम के लिए बैठ गया। Before he knew it, इससे पहले कि वो ये जानता, the heat and hum of the forest had lulled him to sleep। इससे पहले कि वो ये जानता, गर्मी और इसे सोने के लिए जंगल की तरफ इशारा किया। आ बुआ कंस्ट्रक्टर लिव्ड इन द कपोक ट्री। एक बुआ कंस्ट्रक्टर कपोक के दरख्त में रहता था। ही स्लाइटेड डाउन इट्स ट्रंक टू वेयर द मैन वाज स्लीपिंग। इसने इसके तने को इस जगह पर उतार दिया जहां वो आदमी सो रहा था। ही लुक्ड एट द गैश एंड एक्स हैड मेड इन द ट्री। इसने दरख्त पर कुल्हाड़ी के जो धागे बनाए थे इसकी तरफ देखा। देन द ह्यूज स्नैक स्लाइड वेरी क्लोज टू द मैन एंड hissed in his ear। बहुत बड़ा एक सांप था, बहुत बड़ा सांप जो है वो आदमी के बिल्कुल करीब आ गया और उसने कान में क्या कहा? सरसराया। सहनो दिस ट्री इज अ ट्री ऑफ मिरेकल्स। ये दरख्त अजायबात का दरख्त है। इट इज़ माई होम, ये मेरा घर है। वेयर जनरेशंस ऑफ माई एनकेस्टर्स हैव लिव्ड, जहाँ मेरे आबा और अजदाद की नस्लें आबाद हैं। डोंट चॉप इट डाउन, इसे मत काटो। अ बी बस्ट इन द स्लीपिंग मैन्स ईयर। एक शहद की मक्खी सोते हुए आदमी के कान में गूंज रही थी। सहनो माई हाइव इज इन दिस कैपोक ट्री। मेरा रहने का घर जो है, मेरा छत्ता इस कपोक के दरख्त में है। एंड आई फ्लाई फ्रॉम, और मैं वहाँ से उड़ती हूँ। ट्री टू ट्री, मैं वहाँ से उड़ती हूँ और दरख्त पे जाती हूँ। एंड फ्लावर टू फ्लावर, और एक फूल से दूसरे फूल, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाती हूँ। कलेक्टिंग, जमा करने के लिए। पोलन इकट्ठा करने के लिए मैं एक जगह से दूसरी जगह, एक दरख्त से दूसरे दरख्त और एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हूँ। इन दिस वे, इस रास्ते में, इस तरह। आई पोलिनेट द ट्रीज एंड फ्लावर्स, मैं दरख्तों और
फूलों को पोलिनेट करती हूँ। थ्रो आउट द रेन फॉरेस्ट, तमाम मुकम्मल उसके अंदर जो बरसाती जंगल है, पूरे बरसाती जंगल के अंदर। यू सी ऑल लिविंग थिंग्स, तुम देख सकते हो तमाम जिंदा रहने वाली चीजें डिपेंड ऑन वन एंड अदर, एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं। A troop of monkeys, बंदरों का एक टोला, scampered, बिखरे हुए, down from the canopy of the copac tree, बंदरों का एक टोला कपोक के दरख्त की छत से नीचे उतरा। They chatted to the sleeping man, वो सोते हुए आदमी से बोले। सहनो, वी हैव सीन द वे ऑफ मैन, हम आदमी के तरीकों को, इंसान के तौर तरीकों को देखते हैं, जानते हैं। यू चॉप डाउन वन ट्री, तुम एक दरख्त को काटोगे। देन कम बैक फ्रॉम एन अदर एंड अनदर, फिर दूसरे को काटोगे, फिर उसके बाद दूसरे को काटोगे। द रूट्स ऑफ दिस ग्रेट ट्री विल विदर एंड ड्राई, जो इस असीम दरख्त की जड़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो मुरझा जाएंगी और फिर मर जाएंगी। एंड देयर विल बी नथिंग लेफ्ट, और कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। टू होल्ड द अर्थ इज प्लेस, और जमीन पर क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। व्हेन द हैवी रेन्स, जब मूसलाधार बारिशें होंगी, कम आएंगी। द सोल विल बी वॉश्ड अवे, मट्टी जो है वो बह जाएगी, धुल जाएगी। एंड द फॉरेस्ट विल बिकम अ डेजर्ट, और जंगल जो है वो एक सहरा बन जाएगा। अ टोकन, अ मैको एंड अ cock of the rock flew down from the canopy. शामियाने ने एक टोकन, एक मकाओ और एक चट्टान उड़ गए। सहनो, स्क्वैट द टोकन, यू मस्ट नॉट कट डाउन दिस ट्री, टोकन ने कहा कि सुनो, उसके आदमी के कान में वो सरगोशी करते हैं, उसको कहा गया है सहनो। उन्होंने उसको झंझोड़ कर कहा कि तुम्हें इस दरख्त को नहीं काटना चाहिए। वी हैव फ्लाउन ओवर द रेन फॉरेस्ट एंड सी व्हाट हैपेंड वंस यू बिगैन टू चॉप डाउन द ट्रीज, हमने बरसाती जंगल के ऊपर से उड़ान भरी है और देखा है कि एक बार जब आप दरख्तों को काटना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है। मैनी पीपल्स सेटल ऑन द लैंड, बहुत से लोग सेटल हो जाते हैं, आबाद हो जाते हैं ज़मीन पर। दे सेट फायर्स टू क्लियर द अंडरब्रश एंड सून द फॉरेस्ट डिसअपियर्स, वो लोग क्या करते हैं, लोग आबाद हो जाते हैं और वो ज़मीन को अंडरब्रश करने के लिए साफ करके आग लगा देते हैं और जल्द ही जंगल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। व्हेन वन देयर वाज लाइफ एंड ब्यूटी ओनली ब्लैक एंड स्मोल्डरिंग ruins remain, और क्या होता है, सुलगते खंडराट ही बचते हैं। जहाँ कभी जिंदगी और खूबसूरती थी, सिर्फ स्याह और सुलगते हुए खंडराट बाकी हैं। अ ब्राइट एंड स्मॉल ट्री फ्रो क्राउल्ड अलोन द एज ऑफ अ लीफ, एक रोशन और छोटे दरख्त का जो मेंढक है एक पत्ते के किनारे से रेंग रहा था। इन आ स्क्वेकी वॉइस ही पाइप्ड इन द मैन्स ईयर, उसने क्या किया, उसने धीमी आवाज में आदमी के कान में पाइप लगाया। सहनो कहा, यानी कि मतलब ये है, सहनो a ruined rain forest means ruined lives, many ruined lives, वो कहता है एक तबाहशुदा बारिश का जंगल जिंदगियों को बर्बाद कर दिया और बहुत सी जिंदगियां, बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो गई, बहुत सी जिंदगियां बर्बाद कर दी। यू विल लीव में मैनी ऑफ एज होमलेस इफ यू चॉप डाउन दिस ग्रेट कैपोक ट्री, तुम क्या करोगे, हम में से बहुत से लोगों को बेघर कर दोगे। अगर आप इस अजीम कपोक के दरख्त को काट देंगे तो आप हमसे बहुत से लोगों को आप क्या करेंगे, बेघर कर देंगे। अ जैगुआर हैड बीन स्लीपिंग अलॉन द ब्रांच इन अ मिडल ऑफ द ट्री, जो जैगुआर है, एक जैगुआर दरख्त के बीच में एक शाख के साथ सो रहा था। बिकॉज क्योंकि हिज स्पॉटेड कॉट ब्लेंडेड इनटू द dippled light and shadows of the understory, no one had noticed him,
क्योंकि इसका धब्बादार कोट नीचे की रोशनी में और साए में घुल मिल गया, अब वो नीचे कूद गया और खामोशी से उसकी तरफ लपका और उसने सोते हुए आदमी के कान में क्या कहा, नाउ ही लेफ्ट डाउन, वो नीचे की तरफ लपकता है, एंड पुट साइलेंटली ओवर टू द स्लीपिंग मैन, और सोते हुए आदमी के कान में कहता है, ही ग्राउल्ड इन हिज एयर, वो उसके कान में गड़गड़ाता है, सोए हुए आदमी के कान में गड़ाता है। सहनो द कैपोक ट्री इज होम टू मैनी बर्ड्स, वो कहता है सहनो कि जो कपोक का दरख्त है वो बहुत से बर्ड्स एंड एनिमल्स, जानवरों का और परिंदों का मस्कन है। इफ़ यू कट इज डाउन, अगर आप इसको काट दोगे, वेयर विल फाइंड माई डिनर, तो मैं अपना खाना कहाँ से लूँगा, कहाँ से तलाश करूँगा। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो दरख्त होते हैं वो एक दूसरे को ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, और एक चीज़ जैसे मकड़ी का जाला है उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, वो उसकी खुराक भी होती हैं और वहाँ पे वो रहने की ज़रूरत को भी पूरी करती हैं। इस तरह से जंगल में जो बहुत सारे जानवर हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। कहता है कि अगर तुम इसको काट दोगे तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। 4 tree porcupines swung down from branch to branch and whispered to the man. दरख्तों के 4 पोरकपाइन एक शाख से दूसरी शाख में झूले और आदमी से सरगोशी करते हुए बोले, सहनो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट वी एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड इन ऑर्डर टू लीव, कि हम इंसानों और जानवरों को जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। फिर वो क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। एंड सहनो डू यू नो डैट व्हाट ट्रीज प्रोड्यूस, और तुम जानते हो। फिर वो क्या कहता है कि क्या तुम जानते हो कि दरख्त पैदा कैसे होते हैं, और दरख्त क्या पैदा करते हैं, दरख्तों से हमें क्या हासिल होता है, ऑक्सीजन। इफ़ यू कट डाउन द फॉरेस्ट, अगर तुम जंगलात को काट दोगे, यू विल डिस्ट्रॉय दैट विच गिव्स अस ऑल लाइफ, तो तुम हम तमाम लोगों की ज़िंदगी को, तमाम सबकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाओगे। सेवरल, बहुत सारे, several anteaters, कई anteater climbed down the kapok tree with their young clinging to their back. क्या हुआ है, कई इंटेटर जो हैं वो सोते हुए कई इंटेटर कपोक के दरख्त पर चढ़ गए जो कि इनकी पीठ पर चिमटे हुए थे। The unstriped anteater said to the sleeping man, उन्होंने जो इंटेटर्स हैं उन्होंने आदमी से कहा, सेनो यू आर चॉपिंग डाउन दिस ट्री विद नो थॉट, तुम इस दरख्त को काट दोगे बगैर सोचे समझे फॉर द फ्यूचर, के मुस्तकबिल में क्या होगा। इसमें इसको ये है कि बगैर धारी वाले इंटेटर ने सोए हुए आदमी से कहा, सहनो तुम इस दरख्त को बगैर किसी मुस्तकबिल के बारे में सोचे हुए काट रहे हो। एंड श्योरली, और यकीनन, यू नो तुम जानते हो, डेट व्हाट हैपन्स टुमारो, के कल क्या होगा, डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू डू टुडे, के कल वही होता है जो हम आज बोते हैं, कि आज हम जो बोते हैं कल हम वही काटते हैं। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि तुम यकीनन तुम जानते हो कि कल जो कुछ होगा इसका इन्हिसार इस पर है आज तुम जो कर रहे हो। The big man tells you to chop down a beautiful tree. बड़े आदमी ने कहा कि तुम इस खूबसूरत दरख्त को काट दो। He does not think of his own children. उसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। Who tomorrow must live in a world without trees. जो आने वाले कल में क्या होगा, दरख्तों के बगैर जिंदा रहेंगे। A three-toed sloth had begun climbing down from the canopy when the man first appeared. एक 3 उंगलियों वाली काहली ने नीचे से चढ़ना शुरू कर दिया जहां पर पहली दफा वो दोनों मर्द जो थे, मैन जो थे, आदमी नमूदार हुए थे। ओनली, सिर्फ, नाउ डिड ही रीच द ग्राउंड, अभी वो जमीन पर ही पहुंची थी। Plodding ever so slowly over the sleeping man.
सोते हुए आदमी पर इतनी आहिस्तगी से बात करते हुए कहा। शी स्पोक इन हर डीप एंड लेजी वॉइस। वो अपनी गहरी और सुस्त आवाज में बोली, सहनो, हाउ मच इज ब्यूटी वर्थ? खूबसूरती की कीमत कितनी है, कितनी वर्थ है? कैन यू लिव विदाउट इट? क्या तुम इसके बगैर जिंदा रह सकते हो? इफ़ यू डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ द रेन फॉरेस्ट, अगर तुम बरसाती जंगल की खूबसूरती को तबाह करोगे, ऑन वट वुड यू फीस्ट योर आई? तो क्या होगा? तुम्हारी आंखों को किस चीज़ पर सजाओगे, या तुम्हें देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे दरख्त जो हैं ग्रीनरी सब्जे से आंखों को ठंडक मिलती है, तो किस चीज़ से आप ये ठंडक हासिल करोगे। अ चाइल्ड फ्रॉम द यानोमी ट्राइब, एक यानुमामी ट्राइब, यानुमामी कबीले का एक बच्चा, who lived in the rainforest, knelt over the sleeping man, एक बच्चा जो बरसाती जंगल में रहता था, सोए हुए आदमी के ऊपर क्या करता है? घुटने टेकता है। he mumbled in his ear, वो क्या करता है? उसके कान में सरगोशी करता है, बड़बड़ाता है। सहनो, when you awake प्लीज लुक अपॉन अस ऑल विद न्यू आईज, जब तुम बेदार हो तो हम सबको नई नजरों से देखो। द मैन अवोक विद अ स्टार्ट, एक आदमी एकदम से बेदार हुआ, यकदम उठा। बिफोर हिम स्टूड द रेन फॉरेस्ट चाइल्ड, इसके सामने बरसाती जंगल का एक बच्चा खड़ा था। एंड ऑल अराउंड हिम स्टारिंग वेयर द क्रिएचर्स हु डिपेंड अपॉन द ग्रेट कैपोक ट्री, और इसके चारों तरफ वो मखलूक़ात थी जो कपोक के अजीम दरख्त पर मुनहसर थी। वट वंडर्स एंड रेयर एनिमल्स दे वर, वो कितने नायाब और अजीब जानवर थे। द मैन लुक्ड अबाउट एंड सा द सन स्ट्रीमिंग थ्रू द कैनोपी, आदमी ने इधर उधर देखा और सूरज को शामियाने से बहता हुआ देखा। स्पॉट ऑफ ब्राइट लाइट क्लाउड लाइक जूल्स amidst दरमियान द डार्क ग्रीन फॉरेस्ट, गहरे सब्ज जंगल के दरमियान चमकदार रोशनी के धब्बे जवाहरात की तरह चमक रहे थे। स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल प्लांट सीम्स टू डेंगल इन द एयर, हवा में लटक रहे थे। अजीब और खूबसूरत पौधे का पाक के अजीम दरख्त से मुअल्लक हवा में लटक रहे थे। सस्पेंडेड फ्रॉम अ ग्रेट कोपोक ट्री, जो कि उससे वो बहुत सस्पेंस में थे। द मैन स्मेल्ड द फ्रेग्रेंट परफ्यूम ऑफ देयर फ्लावर्स, इस आदमी ने इनके फूलों की खुशबू सूंघी। ही फेल्ट द स्टीमी मिस्ट राइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर, इसे जंगल के फर्श से भाप भरी धुंध उठती महसूस हुई। बट ही हेard नो साउंड, लेकिन इसने कोई आवाज़ नहीं सुनी। फॉर द क्रिएचर वर स्ट्रेंजली साइलेंट, जो मखलूक थी वो बिल्कुल अजीब तौर पर खामोश थी। द मैन स्टूड एंड पिक्ड अप हिज एक्स, आदमी खड़ा हुआ और अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। ही स्वंग बैक हिज आर्म एज दो टू स्ट्राइक द ट्री, इसने क्या किया? इसने अपना बाजू पीछे हटाया जैसे दरख्त से टकराना हो। सडनली, अचानक, ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। ही टर्न्ड एंड लुक्ड एट द एनिमल्स एंड द चाइल्ड, उसने मुड़कर जानवरों और बच्चे को देखा। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। देन ही ड्रॉप्ड द एक्स एंड वॉक्ड आउट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, फिर इसने अपनी कुल्हाड़ी गिराई और बारिश के जंगल से बाहर निकल गया, बरसाती जंगल से बाहर निकल गया। ये थी एक बहुत अच्छी सी फितरत की कहानी। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।